मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में मतलब हमारे रोज़ दिनचर्या, हमें स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है, फिर हम बाहर गए, हमारे फ्रेंड से मिले, फ्रेंड से मस्ती करी, फिर घर पे गए, घर पे पेरेंट्स से बात करी। पढ़ाई करते टाइम हम अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाएं? हमारा कंसंट्रेशन पढ़ते टाइम लग रहा है कि यार हाँ उस टाइम वो हुआ था, ये हुआ था, तो कंसंट्रेशन कैसे बनाए एक ही जगह पर? अंजलि ने जो क्वेश्चन किया कंसंट्रेशन का, आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, 4 घंटे चौकड़ा मारो सुबह, कहीं पर किसी का ध्यान करो, यहाँ पर बिंदु का ध्यान करो। आप किताब पढ़ना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं 4 घंटे मेडिटेट करो, आंखें बंद कर लो, तो किताब कैसे पढ़ेंगे? कंसंट्रेट कैसे करेंगे? अगर एक बिंदु पे ध्यान कर लिया तो किताब पढ़ेंगे नहीं ना। इसका मतलब उनकी मेडिटेशन जो सारी दुनिया में सो कॉल्ड चल रही है उससे कंसंट्रेशन नहीं बनती है। पर उन्होंने एक धर्म के नाम पर एक अपनी एक मेडिटेशन बनाई हुई है। मेडिटेशन का कंसंट्रेशन से सीधा सीधा लिंक है। ध्यान, हमारी एक कैसेट बनी हुई है, सेमिनार किया हुआ, ध्यान, साफ मन, मेडिटेशन। अब अगर मैं ध्यान लगाऊं 4 घंटे और एक बिंदु पर ध्यान टिकाऊं और आंखें बंद रखूं, आलती पालती मार के बैठा रहूं, तो जब मैं उससे उठूंगा और कोई मुझे क्रोध करेगा तो मुझे क्रोध चढ़ेगा, कोई मेरी इंसल्ट करेगा मुझे, मैं उससे बदला लूँगा। मेरी मेडिटेशन, मेरी कंसंट्रेशन टूट गई। वो कौन सी है मेडिटेशन? ध्यान जो 24 घंटे लगा रहता है, जिसको लगाना नहीं पड़ता है, जो लगाने से हाथ में नहीं आता है, जो स्वाभाविक सहज में 24 घंटे 7 दिन सारी उम्र। वो क्या है? वो ये है कि मुझे जागना है। अगर मैं जाग जाऊं तो मुझे जाग के ये ध्यान करना होगा, मेरा एज ए स्टूडेंट टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है? क्या मेरा ध्यान टीवी पर जाता है? अगर टीवी पर जाता है तो फिल्म और सीरियल पे जाएगा, फिल्म और सीरियल पे जाएगा तो मेरा ध्यान फैशन पर भी जाएगा, अगर फैशन पर जाएगा तो मेरा ध्यान बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर भी जाएगा, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर जाएगा तो मुझे उसकी दिया हुआ फूल वैलेंटाइंस डे वाले दिन चाहिए, और अगर उसका फूल या लेटर और फोटो मुझे मिलेगी तो वो मैं अपनी किताब में रखूँगा या रखूँगी। तो जब मैं किताब खोलूँगी मुझे सामने फ़ोटो उसकी सामने आ जाएगी, उसका वैलेंटाइंस डे का दिन याद आ जाएगा। अब ये भी ध्यान आ जाएगा, ये जिसकी फ़ोटो मैंने अपनी बुक में रखी है, जिसके बारे में मैंने टीवी देखा, जिसके बारे में मैंने फैशन किया, जिसके बारे में सारी दुनिया के सामने मैंने अपना एक मुर्गा फंसाया, लड़के ने या लड़की ने, अब ये किसी और का ना हो जाए। इस बकरे को मैंने हलाल करना है, ये मेरा है, ये किसी और का ना हो जाए। इसलिए मुझे और क्या करना है? मुझे ऐसे वैक्सिंग करानी है, मुझे ऐसे आईब्रो काटनी है, मुझे अपने हेयर स्टाइल ऐसे बनाने हैं, मुझे फलाने वाले ब्रांड नेम के कपड़े पहनने हैं। अब ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर वो लड़का मुझे पसंद था पर वो तो उसने फंसा लिया, लेकिन ये जिसे मैंने फंसाया इसे कोई और ना फंसा ले। बस ये सारी कश्मकश चलती हैं, और इसमें अगर मम्मी पापा कुछ भी कहें तो बुरा लगता है, मम्मी पापा दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए मम्मी पापा से छुप के कमरे को बंद करके पढ़ने का दिल करता है। चैट करते टाइम मम्मी पापा कंप्यूटर ना देख ले, स्कूल में क्या बातें चल रही हैं टीचर ना देख ले, टीचर वॉच करती है, हमारा पीछा करती है ना, यहाँ कोई बदमाश हैं, हर टाइम ध्यान रखती है, हमारे पीछे पीछे आती है, मेरे पीछे 4 लड़के लगाए हुए हैं मुझे नोटिस करने के लिए टीचर ने। ये सारी बातें वो हैं जो मेरी कंसंट्रेशन बनने नहीं देती हैं, इसलिए मैं सो जाती हूँ। मीन्स अलर्ट नहीं रहता। जब मैं अलर्ट नहीं रहता
कि मुझे कौन कौन सी बला, कौन कौन से नेगेटिव्स, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स सताती हैं जिनके कारण मेरी कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होता हूँ। 8वीं क्लास के बच्चे अपने पर्स में ज्वेलरी रख कर जाते हैं और स्टूडेंट्स को ज्वेलरी दिखाते हैं। 8th ग्रेड से 12th ग्रेड तक के बच्चे अपनी बस्ते में वोडका शराब की बोतल लेकर जाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि मैं नेगेटिव्स में कितना निपुण हूं, हाउ स्मार्ट आई एम, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये गलत कामों का तो मेरे मम्मी पापा को मैं पता ही नहीं लगने देती, और इसके बारे में मेरे भैया को मालूम है, पर मैं बड़ी चतुराई से अपने भाई को पागल बनाती हूँ। ऐसे मैं अपने टीचर्स को पागल बनाती हूँ और बनाता हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी कंसंट्रेशन बनने नहीं देती हैं। और इसके अलावा मेरे को काम एंड क्वाइट होना चाहिए था, पर मेरे चारों तरफ एक बीट बजाई जाती है जिस बीट में नाचना है ना, हमको नाचना सिखाया जा रहा है ना। पर जिसको मन कंसंट्रेट हो गया, मन कंसंट्रेट का मतलब मेडिटेशन नहीं, चौकड़ा मारना नहीं, आलती पालती मारना नहीं, बिंदु पे ध्यान टिकाना नहीं, किसी एक लफ्ज़ का रटन करना नहीं। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब है मैं अपने नेगेटिव्स को चेक करता हूँ। नेगेटिव्स गए, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे, अब डांस नहीं करता मेरा मन। कल तक मेरा मन मुझे 5 दिन का टेस्ट मैच खिलाता था, अब कुछ सालों से मेरा मन मुझे 50 ओवर्स का वनडे खिलाता है, अब कुछ दिन से IPL और T20 मेरे मन को नचाता है। कुछ दिन पहले कथकली का डांस होता था, अब आजकल शराब और भंगड़ा और जिन्हें मेरा दिल लुटिया, साढ़े नाल रोगे ते ऐश करोगे, और शीला की जवानी और जिगर से बीड़ी जलाई ले, ये सारे मेरे को नचा रहे हैं। अब मैं नाचनो ना आवे, क्यों? मेरा ध्यान लग गया है, क्यों? मेरी कंसंट्रेशन हो गई है। मैं हवेल मछली हूँ और मैं समुंदर में जहाँ मर्जी आराम से घूम सकती हूँ। Nobody should maneuver me and no one can kill me. Concentration is here, right? फैशन हमको सताता है। फिल्मों के एक्टर्स की बात करने की मुझे उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 99% कपड़े उतार कर डांस करते हैं और हमारे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और हमको नाचले बलिए सिखाते हैं, और नाच ले और मम्मी पापा से लड़के बॉयफ्रेंड के साथ भाग कैसे जा। ये चीज़ें हैं जो हमें नचाती हैं, जिनके कारण हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगती है। सोचना होगा, है ना? मेक सेंस? अपने स्टडीज पे ध्यान देना है, मतलब वेरी और नाइस, कहीं नहीं देखना। ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।